काजीरंगा नेशनल पार्क प्रकृति की एक ऐसी अनोखा कुआं या खाई कह लो जो भारत तथा भारत की बाहरी देशों से पर्यटक को आकर्षित करने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ती। यहाँ पे बहुत सी संख्या में पर्यटक आते हैं जंगल सफारी के लिए। लेकिन क्या हो अगर जंगल सफारी के साथ साथ कुछ ऐसा अनुभूति उनकी ज़िंदगी में जुड़ जाए जो कि उनकी ज़िंदगी की इतिहास को बदल के रख दे। तो आज की जो कहानी है कुछ इस तरह का कहानी जो कि आसाम की काजीरंगा नेशनल पार्क से जड़ित है। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज की जो कहानी मैं इसे अभी रेडिट से पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और लगा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। तो आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनो यार। पूरा सुनने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, फिर शेयर करो जिनको इस तरह से कहानी सुनने में पसंद आता है। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से कह दूँ आपको, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर नहीं स्किप कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और एक चीज़ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि लौकिक और परलौकिक घटना से जड़ित है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। मैं इसे अपनी सारी जो दर्शक है, सारी जो ऑडियंस है, उन लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूँगा। तो इसलिए आप बेझिझक आपकी कहानी या फिर मुझे भेज सकते हैं जो कि थोड़ा भूतिया होना चाहिए, थोड़ा अलौकिक होना चाहिए, भगवान से रिलेटेड अनुभूतियाँ, जो कि आप कह सकते हैं कि जो होता है ना, आप उस तरह से कहानी मुझे भेज सकते हैं जो कि जैसे कि आपकी गली मोहल्ले में या फिर आपने किसी सुना है इस तरह से कहानी या फिर घटना जो कि आपसे जड़ित है, तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी, यहाँ पे तो उनका नाम नहीं था, इसलिए मैं उनका नाम एनोनिमस ना रख के उनका नाम हम एक दे देते। मान लो इस लड़की का नाम आकांक्षा है। तो जो कहानी है ये आकांक्षा की है और इनकी जो पूरा फैमिली है वो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। तो कलकत्ता से इनकी फैमिली में लगभग 10 लोग, मतलब 10 सदस्य मिलके एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो इस ट्रिप में जो 10 लोग थे वो ऐसे है कि आकांक्षा की जो मम्मी पापा है, उसका एक भाई है और साथ में उनका चाचा जी है और चाचा जी के और जो मतलब चाचा जी और चाची है, साथ में उनकी एक फैमिली फ्रेंड आप कह सकते हैं। तो वो और उनकी पत्नी है और यहाँ पे एक और आदमी जो है उनका टूर गाइड है और साथ में यहाँ पे एक और जो था उनकी जो दादी माँ थी, आकांक्षा की दादी माँ थी। टोटल इतने लोग, जो 10 लोग हैं, ये 10 लोगों के साथ वो ट्रिप प्लान करते हैं। और उनका ट्रिप प्लानिंग कहाँ पे होता है ना, आसाम की जो काजीरंगा है ना, जहाँ पे ज़्यादातर लोग सफारी के लिए जाते हैं, वो एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, जाने के लिए वो 2 कार बुक करते हैं, 2 कार में सारा लोग फिट आ जाते हैं और वहाँ से उनका जर्नी शुरू होता था कलकत्ता से। तो वो कलकत्ता वो ऐसे सुबह सुबह निकल जाते हैं कलकत्ता से, जाते जाते लगभग रात की 8 बजे वो पहुँचते हैं काजीरंगा की जो नेशनल पार्क है उसके पास में। कह सकते हैं एक बंगलो टाइप है, होटल वगैरह, मतलब होटल जैसा ही है, एक बंगलो है बेसिकली वो। तो वहाँ पे वो रुकने के लिए उनका सारा इंतज़ाम पहले हो गया था, उनकी जो भी पापा चाचा जो थे वो कर लिए थे ये सब। तो वहाँ पे वो जाते हैं लगभग रात के 8 बजे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनकी जो चाचा जी है, तो इनके घर में जितने भी बच्चे थे, मतलब ये तो इतने लोग गए थे, लेकिन जितने भी बच्चे, इनकी कजिन वगैरह जो भी है, सब मिलके ना इनकी चाचा जी को बहुत, मतलब जितने बच्चे थे वो सब पसंद करते थे। क्योंकि इनकी जो चाचा जी है ना, वो बहुत बार बच्चों को इस तरह से बहुत ही ज़्यादा भूतिया कहानी बताते थे और वो कहते थे, वो ऐसे दावा करते थे कि ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये सच में मेरे साथ घटित हुआ है और मैं कोई मनगढ़ंत कहानी। लेकिन ये लोग उनको विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इन सबको सुनने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि पता ही होता है, मतलब हॉरर कहानी जब हम सुनते हैं हम सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ऐसा ही था इन सब की कहानी। तो उनकी चाचा जी भी वहाँ पे गए थे, तो चाचा जी चाची भी गए थे, सब गए थे। तब क्या होता है कि और
इन लोगों को ना, जितने बच्चे थे, इन सबको पता था कि अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर किसके साथ सबसे ज़्यादा भूतिया इंसिडेंट हुआ है तो ये है उनकी चाचा जी आप कह सकते हैं। और आप लोगों ने भी कई बार ऐसे सुने होंगे कि ये जो ज़्यादातर हम हॉरर स्टोरीज सुनते हैं ना, वो ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर होता था, मतलब ईस्ट साइड में जितना भी, मतलब आप कह सकते हैं ईस्ट और नॉर्थ साइड में ज़्यादातर ये होता था। हमने सुने जाते शिमला, मनाली, आसाम वगैरह यहाँ पे ज़्यादा। ऐसे भी बंगाल में आप कह सकते हैं ना, जो कालकाटा में जो तंत्र वगैरह वो होता है यहाँ पे, इसलिए आकांक्षा को इस सब के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा पता था कि उनकी घर में या फिर गली मोहल्ले में आप कह लो, ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स सुनता था, लेकिन इसने पर्सनली कभी ये सबको एक्सपीरियंस नहीं किया था। और यहाँ पे क्या होता है कि आकांक्षा की पूरा फैमिली, जैसे मैंने बताया जितने भी लोग वो सब गए थे, तो जाके वो वहाँ पे 8 बजे पहुँचते हैं। और जो वो होटल था, जो बंगलो जैसा ही था, वो कैसा था मैं आपको बता दूँ। तो एक बड़ा सा बंगलो जैसा था, वहाँ पे बहुत बड़ा एक लॉन एरिया था, और इसके अंदर एक आप कह सकते कि एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था, और साथ में वहाँ पे एक मीटिंग हॉल था। और उस सब को छोड़ के रहने के लिए, जो लोगों की रेस्ट करने के लिए लगभग 5 बड़े बड़े साइज़ का कमरा था। और वो जो बिल्डिंग है, ये मान लो ये कमरा है, ये जो बंगलो है, उसके बिल्कुल सामने कुछ देर, मतलब आप 10-15 कदम या फिर आप कह लो 30-40 फीट की दूरी में एक और आधे बने हुए मकान कह सकते हो। आधे बने हुए नहीं, मतलब वो पूरा जो मकान है, पूरा बिल्डिंग है, वो बन गया था। लेकिन बिल्डिंग आप मतलब कैसे, ये दोनों जो बिल्डिंग है, जो बंगलो है और उसके सामने वाला जिस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब 1 स्टेयर है, यानी इसका एक मंजिला वाला घर था। उसके ऊपर कोई घर नहीं, इसके नीचे कोई घर नहीं, तो बेस फ्लोर वाला एक फ्लोर वाला कमरा बिल्डिंग ये था आप कह सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो बगल में जो बिल्डिंग था, ये तो इनका बिल्डिंग जहाँ पे ये लोग स्टे कर रहे हैं, बगल वाली बिल्डिंग में मतलब लगभग सब रूम वगैरह जो था वो सब फिल हो गया था, लेकिन 2 रूम फिल नहीं हुआ था। और वहाँ पे वो आधा कंस्ट्रक्टेड 2 पिलर्स भी वहाँ पे थे, क्योंकि वो बिल्डिंग किसी भी हालत में शायद बनी हुई होगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और साथ में उसकी बगल में वो जो ये बिल्डिंग, मतलब जो बड़ा वाला बिल्डिंग जहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वगैरह सब कुछ है, जो होटल है सब जो है, और उसकी बगल में जो बिल्डिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों बिल्डिंग के बीच में एक बड़ा सा आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सा एक नारियल की पेड़ था, जिसकी छाँव में ये लोग हमेशा बैठा करते थे। जब से वो गए थे वहाँ से वो बैठा करते थे। और जिस दिन वो वहाँ पे पहुँचते, वो एक पूर्णिमा की रात होती है, यानी जो फुल मून की नाइट होती है। उस दिन मतलब ये इसका जो आकांक्षा की कहना है कि उस दिन थोड़ा मून की जो कलर था वो रेडिश कलर का था, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था इनको। उनको पता नहीं था कि उस दिन पूर्णिमा के दिन, आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर कि जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच डायन इस तरह के जो शक्तियाँ होते हैं, या फिर पॉजिटिव ऊर्जा भी कहते हैं, उस दिन थोड़ा ज़्यादा आप कहते हैं वो थोड़ा प्रबल होते हैं, उनकी जो ताकत होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है उस दिन, किसी भी वजह से, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो ऐसा ही था। तो उस दिन वो जाके वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको जो वेलकम करने के लिए वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट थे, उनका जो होटल था वहाँ का मैनेजर थे, और उनका जो ओनर और उनकी पत्नी, ये इतने लोग आए थे इन लोगों को वेलकम करने के लिए। तो ये उसके पास था, इसलिए इनकी मतलब बड़ी अच्छी से रकम की अमाउंट इनका गया था। तो वहाँ पे वो जाते हैं और रहते हैं। तो पहली दिन जिस दिन इन्होंने वहाँ पे पहुँचे, पूर्णिमा के दिन थे, उस दिन वो क्या करते हैं, उस जो पेड़ के नीचे जो था नारियल की पेड़, उसके नीचे वो बैठते हैं, और वहाँ पे बाहर उनके लिए ऊपर खाना पीना का बंदोबस्त किया जाता है। जैसे कि जो डिनर करते हैं वो हल्की डिनर करते हैं, क्योंकि सुबह मतलब आप कह सकते हैं जो भोर की समय होता है ना, लगभग 4 या फिर 3:30 से 4 बजे या फिर 5 बजे के वक्त में, जिस वक्त क्या होता है कि ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है, मतलब धीरे हल्का रोशनी आ रहा होता है उस वक्त, मतलब पूरा दिन नहीं, पूरा सवेरा नहीं होता है उस वक्त के वक्त में उनको निकलना होता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हल्का डिनर करते हैं, करने के बाद वो जाते हैं सबके रूम में, सब सो जाते हैं। तो फिर बस ऐसे ही सो जाते हैं। उस दिन फिर सुबह होता है, जैसे कि मैंने भोर के वक्त कहा था आपको, लगभग 3:30-4 बजे ये सब लोग रेडी हो जाते हैं। होने के बाद वो नीचे मतलब जहाँ पे वो रहते थे बाहर वो सब आने के वक्त ये आकांक्षा को क्या होता है कि वो देखता है, मतलब इनके पास जो 2 कार था, उस कार में वो जिस कार में बैठ रही है उस कार में उसने बैठने का, तो पीछे की सीट में वो बैठी थी, और उसके पीछे
वाली जो कार था जहाँ पे उनकी चाचा और उनकी जो फ्रेंड जो थे ना, उनकी जो फ्रेंड्स रिलेटिव जो आए थे, उनका वो 2 कपल जो थे वो पीछे वाली कार में बैठे थे। तो आकांक्षा को दिखाई दे रहा है इस कार के रियर व्यू मिरर में कि जैसे कि उनकी कार के पीछे कोई है, कोई एक लेडी खड़ी हुई है जो कि सफ़ेद कलर की एक कपड़े में, साड़ी के लो इस तरह की कपड़े में, जो कि वहाँ पे खड़ी हुई है। तो आकांक्षा को पहले तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये शायद उनकी जो कुक है, वहाँ पे जो कुक है उनकी वाइफ होगी, मतलब वो होटल की जो कुक थी उनकी वाइफ होगी। तो इसलिए आकांक्षा क्या करती है, पीछे घूम के देखती है, और आप यकीन नहीं मानेंगे उस औरत की कदकाठी, जैसे मिरर में हम देखते हैं थोड़ा बड़ा छोटा कभी कभार दिखाई देता है, उस औरत की कदकाठी वो जैसे इमेजिन कर रही थी, जैसे वो मिरर में देख रही थी कि उस औरत की कदकाठी उसे जिस तरह से दिख रहा था, जब वो पीछे घूम के देखती है लिटरली उससे आप कह सकते हैं दुगुना बड़ी वो औरत दिखती है। मतलब आप इमेजिन करो एक बार, आप किसी को ऐसे मिरर में देख रही है और आप देखते हैं कि मिरर में आप किसी को देखते हैं जो कि आपको नॉर्मल दिखता है। गाड़ी के पास अगर कोई खड़ा है तो कैसा दिखेगा, गाड़ी से अगर थोड़ा बड़ा है आपको पता चल जाएगा, तो गाड़ी के आसपास आपको हाइट में दिखते हैं, और फिर कुछ देर के बाद आप उसे घूम के जब देखते हैं वो गाड़ी से दुगुना बड़ी आपको दिखती है, तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है। आकांक्षा देखने के बाद आकांक्षा थोड़ा घबरा जाती है और वो इस बात को किसी को नहीं बताती, वो आंख मूंद लेती है और फिर गाड़ी छोड़ती है। उनके पिताजी और जो दादी माँ थे वो थोड़ा मतलब देर कर रहे थे, वो आगे फिर गाड़ी में सब बैठते हैं और गाड़ी छूट जाता है। और आकांक्षा देखते फिर से पीछे घूम के, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होती है, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं होती है। आकांक्षा ये देखने के बाद आकांक्षा की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बताती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा कुछ मैंने, बस वो ऐसे टाल देती है बात को, बस ऐसा होता है। फिर से वो जाते वक्त ना, मतलब सब कपल मिल के ऐसे जा रहे थे। जब जो गाड़ी होता है ना सफारी करने के लिए, ये एलिफेंट सफारी के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो गाड़ी होता है ओपन जीप था उनका, तो वहाँ पे बैठे हुए उनके जो चाचा जी होते हैं ना, वो धीरे धीरे हल्की हल्की फुसफुसाहट आवाज़ से वो बात करते हैं उनकी चाची जी से। पूछते हैं क्या कल रात तुम्हें ठीक से नींद आई थी। तो उनकी चाची जी थोड़ा उनको ऐसे देखते हैं, मतलब आँख उठा के ऐसे देखते हैं, मतलब सब बैठे थे तो ऐसे वो देखते हैं और वो पूछ रहे हैं क्या बताओ ना तुम, ऐसे ही वो बात करे धीरे धीरे। तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसे तो कुछ। फिर वो बताते हैं क्या तुम्हें नींद नहीं आई थी, उनके चाचा जी पूछते हैं। तो ये चाचा जी बोलते हैं कि नहीं मुझे कल तो नींद नहीं आई। तो वो पूछते हैं क्यों। तो ये फिर चाचा जी बताते हैं कि वहाँ पे ना मुझे कल ऐसे कि किसी की सूंघने की आवाज़ जो होता है ना तेजी से, इस तरह से जो सांस लेने की जो आवाज़ होता है ना, इस तरह से मुझे खास ऐसे फील हुआ। और जब मेरा नींद खुल गया ना, मैं जब देखने की कोशिश की, मतलब उनके वो 2 कमरे लिए थे, मतलब ये जो फैमिली पूरा गया था वो 2 कमरा ही लिया था, जेंट्स के लिए एक अलग रूम और लेडीज़ के लिए एक अलग रूम था, तो इसलिए ये अलग अलग ही सोए थे। तो ये बताते हैं कि मैंने कल जब ये सब आवाज़ सुना तो मेरा नींद खुल गया, और जब मेरा ऐसे में उठ के जब बिस्तर पे बैठ गया तो मैं देख रहा हूँ ऐसे वहाँ पे जो होता है ना, जो आप कह सकते हैं जो वाल होता है, एक साइड आप कह सकते हैं, एक साइड पे प्रॉपर वाल था जो कि सीमेंट और कंक्रीट से जो बना हुआ वाल था, और जो तीनों तरफ वो बिल्डिंग का था वहाँ पे वो ग्लास पैनल्स लगे हुए थे और वहाँ पे आप कर्टन सी लगे थे। तो वो बताता है कि मैं कर्टन के आड़ में देख रहा हूँ कि उसके पीछे से कोई भाग रही थी, और वो सिर्फ भाग नहीं रही थी, वो नाच रही थी, लिटरली झूम रही थी। पहले तो मुझे लगा कि उसकी कदकाठी मुझे तुम्हारी तरह दिखी, और तुम जिस तरह से सांस ले रही थी मुझे उस तरह से वो लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इतनी रात में यहाँ से वहाँ तक क्यों आओगे, पहली बात तो ये, और अकेले क्यों वहाँ पे नाचोगे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद तुम नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। तो ये जब बताते हैं ना, आकांक्षा की रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली, और साथ में इन लोगों को भी पता था। तब फिर ये सब बात जब धीरे धीरे हो रही थी तो उनके पिताजी, मतलब जो आकांक्षा के जो पिताजी थे, वो भी पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में तुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ था। तो फिर इनकी बात सुन के ना, उनकी जो दोस्त थे जिनको वो बुलाए थे
उनके साथ घूमने के लिए। तो वो बताते हैं कि मैंने भी कल कुछ इस तरह से सुना था, लेकिन ये जो बताते हैं ना सूंघने की, मैं सूंघने की वजह से मैं सिसकने की, जैसे कोई रो रहा था ना इस तरह से जो रोते हैं ना, इस तरह से सिसकने की जो आवाज़ होता है, उस तरह से का आवाज़ इन्होंने सुने थे। और इन्होंने भी ये बताया कि मैंने किसी को ऐसे देख रहा था कि जैसे कोई भागते हुए चली गई हमारी जो दरवाजे की सामने, कोई ऐसे बहुत तेज़ी से भागते हुए चली गई और मैंने उसे देखा है लिटरली। तो इनके पिताजी भी ये सोचने के बाद, तो उनके बाद में वो सब डिसाइड कैसे कुछ करते हैं। करने के बाद वो वापस जब आते हैं उनकी होटल पे जब आते हैं और वो सब ऐसे ही बात कर रहे थे, तब क्या होता है ना, वो लॉन्च के लिए बैठे थे उस वक्त। तो उस वक्त उनकी जो कुक था वहाँ पे एक और औरत आती है, मतलब जो रिसेप्शन में बैठती थी, वो आके इनकी कुक से ये पूछता है कि कल रात तुझे कुछ एहसास हुआ था कि कल वो मैम क्या आए थे, जो इसकी ओनर जो थे उनकी जो वाइफ थी, वो क्या कल रात फिर से आए थे? तो ये बताते हैं कि नहीं, वो तो उनके बच्चे के साथ भाग गए थे क्योंकि उनकी बच्चे की तबीयत ख़राब थी, छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इसलिए तो वो उनकी घर में थे और वो आज भी दिन भर में नहीं आई है। तो ये बताते क्या बात कर रहे हो तुम? उसने बताया कि हाँ। क्या फिर वो जब ये कुक से ये से बात कर रही थी तो ये पूछता है कि कुक पूछता है क्या तुम्हें क्या कल वो दिखाई दी? उसने बताया कि हाँ यार, मुझे तो लगा कि वो मैम ही थे, मैं उनसे बात करने के लिए गया लेकिन वो भागते हुए चले गए। तो जब ये बात ये दोनों कर रहे थे ना, ये सब जितने भी लोग बैठे थे वो उनकी बात को वो गौर से सुन रहे थे। उनको जब पता चला इस तरह से, वो उनमें से जो इनकी जो चाचा जी थे और उनकी जो दोस्त थे, वो जाते हैं उनके पास, वो पूछते हैं कि यार यहाँ पे माजरा क्या है बताओ। तो फिर जब इनकी ये थोड़ा सा डांट से जब पूछते हैं ना, डांट के वो कुक को जब पूछते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से और जाके वो मैनेजर को बुला लेता है। तो मैनेजर आते हैं और मैनेजर को पता था इस सब के बारे में, मैनेजर को पता था। तो मैनेजर इनके पास आता है, आने के बाद इन सबको बताता है। वो मतलब कोशिश करता है कि ऐसे कि वो बताते हैं कि ना हम भाग जाएंगे, ऐसे हम नहीं रहेंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो आता है, आके इनको बताता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आप सब बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ है, यहाँ पे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनको भी पता था। तो फिर वो डांटते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं बताएंगे ना तो हम तो ऐसे चले जाएंगे और साथ में पुलिस में भी कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पे कस्टमर के साथ ऐसा कुछ होता है। तो वो थोड़ा घबरा आता है वो मैनेजर, और वो इनको सब कुछ सच सच बताता है। तो यहाँ पे जो पहला जो वो बताता है कि यहाँ पे एक बहुत लगभग 20-30 साल पहले की बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे आया करते थे। तो यहाँ पे जो आधे कंस्ट्रक्शन वाला जो बिल्डिंग है ना, उसके पास जो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे एक नारियल की पेड़ है, उसकी जस्ट बगल में एक वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक औरत की डेथ हो गई थी। वो ऐसे ही खुदकुशी कर ली थी किसी भी वजह से, उनको नहीं पता है उस वक्त, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो खुदकुशी कर ली थी। उस दिन के बाद से यहाँ पे आए दिन ऐसा कुछ हरकत होता रहता है। और बीच में एक ऐसा भी हादसा हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जो आते हैं, उनमें से कुछ लोगों को ऐसे दिखाई दिया कि वो औरत जो था वो ऐसे भागते हुए जाती है, गाती है, नाचती है। और ऐसे उनमें से एक जो मतलब टूरिस्ट था, वो ऐसा ही देखा था इस औरत को, जो कि भागते हुए गई, नारियल की पेड़ के ऊपर चढ़ गई और चढ़ते उसके पैर को ऊपर लटका के वो झूल रही थी। जब वो ये सबको देखा ना, वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और इनके बारे में थोड़ा, इस होटल के बारे में उसने जाके बाहर जाके थोड़ा लीक कर दी थी और उन लोगों के सामने ये सब हुआ था। तो इसलिए वो सब लोग बताते हैं इस तरह से कुछ। तो फिर ये होटल की जो मैनेजमेंट में जो लोग थे उस वक्त, फिर वहाँ पे एक बड़ा सा पूजा हवन किए थे और इस वजह से ये थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अभी इन लोगों ने बताया कि ये सब इनके साथ हुआ है। तो फिर ये बताते हैं कि ये ऐसा हुआ है। और फिर जब वो सब ख़त्म करते हैं और करने के बाद ये फिर सोचते हैं, ये जब बताता है, इसे सुनने के बाद ये सब सोचते हैं कि हाँ यार खा पी के रह लेंगे, यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत नहीं। फिर वो क्या करते हैं कि उसके अगले दिन, मतलब शाम की वक्त हो गया, दोपहर से खाना पानी करके वो सोचे कि कहाँ पे, और रूम उनको नहीं मिला, इसलिए वहाँ पे वो स्टे करते हैं। उसके अगले दिन सुबह सुबह वो वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब 7 दिन का इनका ट्रिप का प्लान था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकते और कहीं पर रुकते। तो यही था उन लोगों की कहानी, इनके साथ ये सब हुआ था। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफ़ी हद तक, ये एक सच्ची कहानी था, तो मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। फिर से वही रिक्वेस्ट है, यहाँ तक कहानी अगर आप सुन चुके हैं तो आपको, मुझे लगता है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों से जिनको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है। और साथ में एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास इस तरह से कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
और आप इस तरह से अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और ये मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।